हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दशकों से विश्व की सियासत को हिलाता रहा है। ईरान क्यों नफरत करता है अमेरिका से, या फिर अमेरिका क्यों करता है ईरान से नफरत। यह सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जटिल गाथा है जिसमें इतिहास, सत्ता, विश्वासघात और वैश्विक साजिशें शामिल हैं। ईरान एक प्राचीन सभ्यता जिसने दुनिया को कला, संस्कृति और विज्ञान दिए, आज क्यों अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। क्या यह सिर्फ वैचारिक मतभेद है या इसके पीछे कुछ गहरी साजिशें हैं, और इस नफरत का इजराइल से क्या कनेक्शन है। इस टकराव का भारत और पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में हम ईरान, अमेरिका और इजराइल के इतिहास को समझेंगे, उनके बीच के टकराव की जड़ें खोजेंगे और यह भी देखेंगे कि अमेरिका कैसे अपने हथियारों के व्यापार के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में उलझाए रखता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। चलिए शुरू करते हैं। ईरान, जिसे पहले फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 2500 साल पहले साइरस द ग्रेट ने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो न केवल शक्तिशाली था बल्कि मानवाधिकारों और सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता था। फारसी साहित्य, कला और विज्ञान ने दुनिया को रास्ता दिखाया, लेकिन 20वीं सदी में ईरान का भाग्य बदलने लगा। 1900 के दशक में ब्रिटेन और रूस ने ईरान के तेल संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की। 1951 में ईरान के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया ताकि ईरान का तेल ईरानियों के लिए काम आए। लेकिन यह बात पश्चिमी देशों, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हुई। 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने ऑपरेशन अजैक्स चलाया और मोसद्देक को सत्ता से हटा दिया। उनकी जगह शाह मोहम्मद रजा पहलवी को तख्त पर बिठाया गया, जो पश्चिम का कठपुतली शासक बन गया। शाह ने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सावक नामक गुप्त पुलिस बनाई, जो हजारों ईरानियों को जेल में डालती और मार देती थी। इस दौरान ईरान का तेल पश्चिमी कंपनियों के हाथों में रहा। 1979 में ईरानी जनता ने बगावत कर दी। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई और शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इस क्रांति ने ईरान को एक इस्लामी गणराज्य बनाया जो पश्चिमी हस्तक्षेप के खिलाफ खड़ा था। लेकिन यहीं से अमेरिका और ईरान की दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। अब बात करते हैं अमेरिका की। 1776 में आज़ादी हासिल करने के बाद अमेरिका धीरे धीरे एक वैश्विक महाशक्ति बन गया। लेकिन 20वीं सदी में अमेरिका की नीतियां साम्राज्यवादी हो गईं। संघ के खिलाफ कई देशों में हस्तक्षेप किया। वियतनाम, चिली और अफगानिस्तान जैसे देशों में अमेरिका ने तख्तापलट करवाए और युद्ध छेड़े। अमेरिका का असली मकसद था वैश्विक संसाधनों, खासकर तेल पर नियंत्रण। इसके लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व को अपना युद्ध का मैदान बनाया। लेकिन एक और बड़ा सच है, अमेरिका का हथियार उद्योग। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक है। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां अरबों डॉलर के हथियार बेचती हैं, और हथियार बेचने के लिए दुनिया में अशांति और युद्ध जरूरी हैं। ईरान के साथ दुश्मनी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, लेकिन असल में यह प्रतिबंध ईरान को मजबूर करते हैं कि वह अपने हथियार विकसित करे, जिससे अमेरिका को और हथियार बेचने का बहाना मिले। यह एक दुष्चक्र है जिसमें अमेरिका पूरी दुनिया को उलझाए रखता है। अब बात आते हैं इजराइल पर। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत 1948 में इजराइल का गठन हुआ। ईरान उन 13 देशों में था जिन्होंने इस बंटवारे के खिलाफ वोट दिया। लेकिन शाह के शासन में ईरान और इजराइल के रिश्ते दोस्ताना थे। दोनों देश अरब देशों को अपना साझा दुश्मन मानते थे। ईरान इजराइल को तेल सप्लाई करता था और इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता था। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब बदल दिया। अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को लिटिल शैतान और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। ईरान ने फलस्तीन का समर्थन शुरू किया क्योंकि वह इसे एक उत्पीड़ित कौम मानता था। 1982 में जब इजराइल ने नेबलान पर हमला किया, ईरान ने हिजबुल्लाह नामक संगठन की मदद की,
जो इजराइल के खिलाफ लड़ा। इजराइल को ईरान का यह रुख बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्तित्व का खतरा बताना शुरू किया। 2010 में स्टक्सनेट वायरस ने ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र को नुकसान पहुंचाया, जिसके पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ माना जाता है। इसके बाद ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई, जिनमें इजराइल का नाम सामने आया। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच टकराव की जड़ें गहरी हैं। 1979 में जब शाह को अमेरिका ने शरण दी तो गुस्साए ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाए रखा। इस घटना ने अमेरिका को ईरान का कट्टर दुश्मन बना दिया। 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला किया। यह ईरान इराक युद्ध 8 साल चला, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। अमेरिका ने सद्दाम को हथियार और रासायनिक हथियारों की जानकारी दी, जिनका इस्तेमाल ईरानियों के खिलाफ हुआ। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच JCPOA मानी परमाणु समझौता हुआ, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया। लेकिन 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 2020 में अमेरिका ने ईरान के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, जिसने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ हमले तेज किए। जून 2025, जो अभी हालिया युद्ध चल रहा है, इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कई वैज्ञानिक और कमांडर मारे गए हैं। ईरान ने जवाबी हमले किए, जिसमें इस्राएल के सोरोका अस्पताल को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने इन हमलों में इजराइल का साथ दिया, तो जिससे पूरी दुनिया में युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। अब इनके पीछे के कारण समझते हैं। तेल और सत्ता। अमेरिका मध्य पूर्व के तेल पर नियंत्रण चाहता है और ईरान उसका रास्ता रोकता है। दूसरा है इजराइल का समर्थन। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान फलस्तीन और हिजबुल्ला का समर्थन करता है। तीसरा है हथियारों का व्यापार। अमेरिका को युद्ध चाहिए ताकि वह अपने हथियार बेच सके। ईरान को दुश्मन बनाकर वह खाड़ी देशों को अरबों के हथियार बेचता है। चौथा है वैचारिक मतभेद। ईरान का इस्लामी गणराज्य पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ है, जबकि अमेरिका दुनिया पर अपनी विचारधारा थोपना चाहता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल टकराव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। आइए इसे समझते हैं। तेल की कीमतें। ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। भारत ने जो अपनी 80% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, बुरी तरह प्रभावित होगा। दूसरा, युद्ध का खतरा। अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर और हमले किए तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ खड़े होने के ऐलान कर चुके हैं। तीसरा है शरणार्थी संकट। ईरान में अस्थिरता से लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं, जो यूरोप और एशिया में शरणार्थी संकट पैदा करेंगे। चौथा, भारत पर असर। भारत के लिए ईरान एक महत्वपूर्ण साझेदार है। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत मध्य एशिया तक पहुंचता है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को ईरान के साथ व्यापार में दिक्कतें आती हैं। पांचवा, परमाणु होड़। अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो सऊदी अरब और अन्य देश भी ऐसा करेंगे, जिससे मध्य पूर्व में परमाणु हथियारों की होड़ मच जाएगी। अमेरिका की नीतियां इस टकराव को और भड़काती हैं। वह हथियार बेचने के लिए जानबूझकर युद्ध की स्थिति बनाए रखता है, लेकिन ईरान डटकर इसका मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की यह दुश्मनी सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है। यह एक ऐसी साजिश है जिसमें अमेरिका अपने हथियार उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर ले जा रहा है। ईरान, जो अपनी आज़ादी और संप्रभुता के लिए लड़ रहा है, इस टकराव में अकेला नहीं है। वह उन सभी देशों की आवाज़ है जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के खिलाफ खड़े हैं। भारत जैसे देश को इस स्थिति में सावधान रहना होगा। हमें अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और ईरान जैसे मित्र देशों के साथ खड़ा होना चाहिए। आखिरकार शांति और सहयोग ही विश्व का भविष्य है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की नीतियां विश्व शांति के लिए खतरा हैं?
अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें।